Watch my videos for competitive exam preparation and subscribe to my channel, like and share the video. मेरा यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना मेरा उद्देश्य है। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यह दर्शकों और छात्रों को ज्ञान देने से इसका संबंध है। आज की जो समीक्षा है वो है ईरान के पास 11 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम है, अमेरिका ने बताया है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि तेहरान के पास 11 बमों के बराबर परमाणु सामग्री के लिए पर्याप्त उच्च संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। साथ ही कहा है कि हालिया वार्ताओं के निष्कर्षों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के ईरानी परमाणु ठिकानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के निर्णय को प्रभावित किया है। ईरान के साथ हालिया वार्ताओं से परिचित एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि तेहरान के पास वर्तमान में कई ठिकानों पर लगभग 10,000 किलो संवर्धित यूरेनियम है। 10,000 बहुत होता है, जिसमें 460 किलो 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम शामिल है। इससे उन्होंने 460 किलो, अब आप सोच लीजिए 1 किलो से तो काफ़ी ज़्यादा, कई बड़े मतलब एक बड़े शहर को अच्छी खासी ऊर्जा दी जा सकती है, और 460 किलो 60% शुद्धता वाला यूरेनियम शामिल है। इसमें उन्होंने हथियार ग्रेड के बेहद करीबी बताया है। वहीं दो अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख घटकों को संरक्षित करते हुए कूटनीति में देरी कर रहा था। बातचीत के दौरान बार बार विस्तृत प्रस्ताव पेश करने से परहेज किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे समय पाने के लिए यह कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा है कि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वे परमाणु हथियार हासिल करने के लिए जितना हो सके उतना समय को खींचने की कोशिश कर रहे थे। वार्ता के दौरान सामने आई सबसे चिंताजनक जानकारी में यह एक तेहरान रिसर्च रिएक्टर से संबंधित है। वहीं ANI के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ के महानिदेशक ने ट्रंप प्रशासन द्वारा व्यक्त किए गए उन विचारों का खंडन किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा रखता है, लेकिन स्पष्ट किया है कि ईरान के पास परमाणु ग्रेड यूरेनियम का भंडार चिंता का विषय है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, साफ साफ बात है कि वो परमाणु रिएक्टर्स तो बनाएगा नहीं, लेकिन परमाणु बम बना सकता है सुरक्षा के लिए, जिसको वो मिसाइल पे लगा करके दूसरे देशों पर हमला करने के लिए बना सकता है। वो ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो अगर परमाणु रिएक्टर बनाए और उससे वो ऊर्जा उत्पादन करे तो ये तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। हालांकि इसमें अगर इनमें जो तालमेल ये होनी चाहिए कि कम से कम परमाणु रिएक्टर अगर चलाएं, उससे बिजली बनाएं और उससे घरेलू उद्योग धंधों को विकसित किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा इन कंपैरिजन अगर वो परमाणु बम की तरफ अगर वो भाग रहे हैं। पर हो सकता है वो अमेरिकी दबाव या इजराइल के दबाव या यूरोप के दबाव से वो यूरेनियम इतना उन्होंने संवर्धन कर लिया है कि जो वो परमाणु बम की तरफ वो भाग सकते हैं। पॉसिबिलिटी यही है, लेकिन ये बात है व्यापार तालमेल और साझा संबंध की। क्योंकि इस वक्त ईरान का जो साझा संबंध है वो किसी भी देश के साथ, मतलब खास करके पश्चिमी देशों के साथ ठीक नहीं है। तो हो भी सकता है ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि यूरेनियम का भंडार वहाँ पर सुरक्षित है। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर परमाणु बम की तरफ वो जा सकता है। क्योंकि युद्ध का काल है तो वो परमाणु बम की तरफ वो जा सकता है, लेकिन बजाय वो परमाणु बम की तरफ जाए, अगर वो उसको ही बिजली बनाने के लिए परमाणु संयंत्र अगर स्थापित करे तो वो बेहतरीन रहता ईरानी दावों के अनुसार। क्योंकि उसके आसपास के जितने भी देश हैं वो सारे डेवलप हैं, चाहे वो UAE ले लो, कतर ले लो, सऊदी अरब ले लो या कोई भी देश, वो सारे डेवलप हैं और उन्होंने तेल का ही व्यापार करके डेवलप किया है। जबकि उनके कोस्टल रीजन में सभी विकास कोस्टल रीजन में बहुत अच्छा विकास हुआ है, जबकि वही ईरान में कोस्टल रीजन में कोई भी विकास नहीं हुआ है। कारण क्या है कि पिछले जितने भी दशक में आक्रमण हुए हैं वो सब कोस्टल रीजन से हुए हैं। क्योंकि अब सभी जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रियों ने, साउथ सिकंदर ने कई बार उधर की तरफ से ही आक्रमण किया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर ईरान पूरी तरह से प्रभावित रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा जनता कोस्टल रीजन से दूर शुरू से ही बसने चली गई है और वो उसी तरफ गई है जहाँ पर उन्हें पानी की सुविधा अच्छी मिली है, पहाड़ की सुविधा अच्छी मिली है और जीवन की रहन सहन की सारी सुविधाएं अच्छी मिल पाई हैं।
जिसकी वजह से वो उधर की तरफ ही डेवलप हुआ है और कोस्टल रीजन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि आज़ादी के बाद से सभी सोवियत मतलब सभी आसपास के पड़ोसी देशों ने कोस्टल रीजन में डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, जबकि ईरान इसके ठीक उल्टा, उसने कोस्टल रीजन में कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। तो ये वो पॉइंट हैं जिसकी वजह से ईरान ये लगता है कि वो जैसे पिछड़ा हुआ एरिया है। और उन दोनों ही स्टेट में आपके दुबई में यूएई और ईरान के बीच में लगभग 100 या 50 किलोमीटर का गैप है, लेकिन उतने ही गैप में एक तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल खाली बंजर दिखता है। तो ये सब वो इफ़ेक्ट हैं जो कि पूरी तरह से ईरान को प्रभावित करता है। ईरान की आर्थिक व्यवस्था को किस तरह से तोड़ा गया है, जिसकी वजह से वो, मुझे लगता है कि वो इसी वजह से वो मतलब परमाणु बम की तरफ जाने के, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यही है कि वो परमाणु बम की तरफ जाए। तो ऐसा प्लान है, देखते हैं कितनी सफलता इसमें मिलती है और क्या होता है आगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, बताइए।